आत्मज्ञान का तत्वदर्शन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसे एक विडंबना ही कहना चाहिए कि मनुष्य बाह्य संसार एवं संबंधित वस्तुओं के विषय में अधिकाधिक जानकारियां एकत्रित तो करता रहता है, पर स्वयं अपने विषय में अपरिचित बना रहता है। अपने स्वरूप का बोध न होने तथा सांसारिक आकर्षणों में भटकते रहने से अंततः भटकाव ही हाथ लगता है। जड़ प्रकृति की खोज साधन सुविधाओं की उपलब्धि के लिए आवश्यक है, पर उससे भी अधिक जरूरी है उनके उपयोगकर्ता सत्ता का स्वरूप जानना। मनुष्य क्या है, जीवन का स्वरूप एवं लक्ष्य क्या है, जीवन के साथ जुड़े संसार एवं प्राप्त विभूतियों का सही उपयोग क्या है, इन प्रश्नों को उपेक्षा के गर्त में डाल देने से एक प्रकार की आत्म विस्मृति छाई रहती है। अंतःकरण के मूर्छित स्थिति में जा पहुंचने से जीवन नीति का गंभीर निर्धारण नहीं हो पाता। इंद्रियों की उत्तेजना ही प्रेरणा बनकर रह जाती है। जिस प्रकार मनुष्येतर जीव शरीर इंद्रियों से अभिप्रेरित होकर विभिन्न प्रकार के कर्म करते पेट और प्रजनन की परिधि में चक्कर काटते रहते हैं, उसी प्रकार जीवन क्रम मनुष्य का भी बन जाता है। लोक प्रचलित ढर्रे का अनुकरण ही स्वभाव बन जाता है। कटी पतंग और पेड़ से टूटे पत्ते दिशा विहीन स्थिति में इधर उधर उड़ते और छितराते रहते हैं। जीवन भी मात्र इसी प्रकार दिन काटने के लिए जिया जाता है। उच्च स्तरीय आदर्श सामने न रहने से न तो कोई महत्वपूर्ण प्रयास बन पड़ता है और न ही जीवन का वास्तविक आनंद मिल पाता है। भौतिक सुखाकांक्षा में भटकती जीवात्मा अशांति और असंतोष की आग में जलती रहती है। रोने कलपने में ही हारी थकी जिंदगी कट जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य को अपनी सत्ता का बोध न होने से जीवन लक्ष्य का निर्धारण भी नहीं होने पाता। पदार्थ और प्राण का, जड़ और चेतन का समन्वय ही काया का अस्तित्व बनाए हुए है। ये दोनों पृथक होते हुए भी परस्पर इतने अधिक गुथे हुए हैं कि एक के बिना दूसरे की गति नहीं। प्राण निकलते ही शरीर न केवल निश्चेष्ट हो जाता है, वरन स्वयमेव सड़ने लगता है और अपना अस्तित्व समाप्त कर लेने के लिए अंत्येष्टि कर्म में अपनी रही बची विशेषता होम कर देता है। ये तो हुई प्राण के अभाव में शरीर की दुर्गति। दूसरा पक्ष भी ऐसा ही है। प्राण सत्ता आकाश में वायुभूत होकर भले ही घुमड़ती रहे, पर दृश्य जगत में अपने अस्तित्व का परिचय देना या किसी प्रकार का अभिष्ट प्रयोजन पूरा कर सकना संभव नहीं होता। प्राण के बिना शरीर का और शरीर के बिना प्राण का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं रह जाता। इस तथ्य को देखते हुए दोनों के मध्यवर्ती संबंध सूत्र को समझा जा सकता है। स्थूल और सूक्ष्म का, जड़ और चेतन का ये समन्वय इसी ब्रह्मांड में व्यापक रूप से विद्यमान है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई तरंगे हैं। इन कंपनों के अंतराल में चेतना का अस्तित्व और अंकुश ढूंढ निकाला गया है। उसकी सूझबूझ भरी गतिविधियां इकोलॉजी विज्ञान के आधार पर सृष्टि संतुलन के रूप में पग पग पर अपना कार्य करती हुई देखी जा सकती हैं। ऐसे और भी अगणित प्रमाण हैं जिनमें पदार्थ जगत के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली रहस्यमय एवं वरिष्ठ चेतना जगत गुथा हुआ देखा जा सकता है। पदार्थ में जिस प्रकार ऊर्जा और गति का अस्तित्व है, उसी प्रकार प्राण में भावना एवं विचारणा को अनेक रूपों में अपने चित्र विचित्र कृत्य करते हुए देखा जा सकता है। पदार्थ का स्वरूप और व्यवहार समझने पर स्थूल जगत में मनुष्य अपने विभिन्न प्रयोजन पूरे करते रहता है, किंतु आश्चर्य इस बात का है कि जीवात्मा स्वयं सचेतन होते हुए भी चेतना जगत में अपनी मूल सत्ता से अविच्छिन्न रूप से जुड़े होते हुए भी उस विधा से अपरिचित ही बना रहता है जो उसकी अपने निजी सत्ता के उत्थान पतन की जिम्मेदार है।
शरीर पदार्थ है, अस्तु उसकी सुविधा पदार्थ पर निर्भर समझी जा सकती है। अभीष्ट उपलब्धियों के लिए काय सत्ता को भौतिकी विद्या की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना उसका काम नहीं चलता, निर्वाह कठिन हो जाता है। ऐसी दशा में भौतिकी का महत्व समझा जाना और उसका उपयोग करना उचित ही है, किंतु समझा ये भी जाना चाहिए कि जीवन की समस्त आवश्यकताएं भौतिकी द्वारा पदार्थ को उपलब्ध कर लेने से ही पूरी नहीं हो जाती। चेतना का अपना भी कुछ स्वरूप, उद्देश्य, कार्यक्रम, बल, वैभव है। उस संबंध में अनाड़ी बने रहने पर मात्र शरीर यात्रा ही चलती रहेगी। चेतना की अपनी निजी सामर्थ्य एक प्रकार से सोई ही पड़ी रहेगी, उसका निर्वाहरत पक्ष ही जागृत रहेगा, जिसे समग्र चेतना का कठिनाई से शतांश ही कहा जा सकता है। शेष अंश प्रसुप्त, उपेक्षित या अनगढ़ स्थिति में पड़ा रहे तो उसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अध्यात्म शास्त्र में पग पग पर एक उद्बोधन, निर्देशन पूरा जोर देकर दिया जाता है कि अपने को जानो, उसे उठाओ, आत्मानम विद्धि, आत्मावारे ज्ञातव्य जैसे सूत्र संकेतों का आत्म क्षेत्र के प्रवेशार्थी को ध्यानपूर्वक मनन चिंतन करना पड़ता है। आत्मज्ञान की महत्ता, प्रतिक्रिया एवं सिद्धि परिणति का इतना अधिक प्रतिपादन हुआ है कि उससे बढ़कर इस संसार में और कोई बड़ी उपलब्धि मानी ही नहीं गई। अंतर्ज्ञान की उपयोगिता बाह्य ज्ञान की तुलना में कहीं अधिक है। सुख साधनों की अभिवृद्धि की तरह उपभोगकर्ता की विवेक दृष्टि का प्रखर होना आवश्यक है, अन्यथा भौतिक उपलब्धियों का दुरुपयोग ही बन पड़ेगा और उससे अगणित समस्याएं उत्पन्न होंगी। मोटर अच्छी होना पर्याप्त नहीं है। ड्राइवर यदि अनाड़ी हुआ तो कितने ही संकटों का सामना करना पड़ सकता है। साधनों की कमी रहते हुए भी जीवन लक्ष्य सामने हो तो अभाव में भी सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहा जा सकता है, जबकि अंतर्विवेक के अभाव में साधनों की प्रचुरता से बंदर के हाथ में तलवार पड़ जाने जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिसने अपने मालिक की नाक पर बैठी मक्खी को उड़ाने के लिए उसकी गर्दन ही उड़ा दी थी। मनुष्य के लिए खोज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा हो सकता है? श्वेतरोपनिषद का ऋषि यह स्पष्ट करता है, किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता, जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्ताम हे ब्रह्म विदो व्यवस्थाम। अर्थात हे वेदज्ञ महर्षियों, इस जगत का प्रधान कारण ब्रह्म कौन है? हम सभी किससे उत्पन्न हुए हैं, किससे जी रहे हैं तथा किसमें प्रतिष्ठित हैं? साथ ही किसके अधीन रहकर हम लोग सुख और दुख का अनुभव करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर की अर्थात आत्मज्ञान की आवश्यकता यदि अनुभव की जा सके तो सर्वप्रथम ये विचार करना होगा कि हम कौन हैं और क्यों जी रहे हैं। इस तथ्य पर आत्मवेत्ता ऋषियों ने गंभीर चिंतन एवं अनुसंधान से जो निष्कर्ष निकाले थे वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा आत्म अनुसंधान में प्रवृत्त होने के इच्छुक जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं। अणु की सत्ता की व्याख्या विवेचना करने वाले वैज्ञानिक उसे सुविस्तृत पदार्थ वैभव का एक छोटा सा अविच्छिन्न घटक मानते हैं। आत्मा क्या है? परमात्म सत्ता का एक छोटा सा अंश। अणु की अपनी स्वतंत्र सत्ता लगती भर है, पर जिस ऊर्जा आवेश के कारण उसका अस्तित्व बना है तथा क्रियाकलाप चल रहा है वो व्यापक ऊर्जा तत्व से भिन्न नहीं है। एक ही सूर्य की अनंत किरण संसार में फैली रहती है। एक ही समुद्र में अनेक लहरें उठती रहती हैं। ऐसा देखने पर प्रतीत होता है कि किरणों एवं लहरों की स्वतंत्र सत्ता है जो परस्पर एक दूसरे से भिन्न है, पर सत्य की गहराई में जाने पर पता चलता है कि भिन्नता कृत्रिम और एकता वास्तविक है। अलग अलग बर्तनों में आकाश की कितनी ही स्वतंत्र सत्ताएं दिखाई पड़ती हैं, पर तथ्यतः उनका अस्तित्व निखिल आकाशीय सत्ता से भिन्न नहीं है।
पानी में अनेक बुलबुले उठते हैं और विलीन होते रहते हैं। बहती धारा में कितने ही भंवर पड़ते हैं। दिखने में बुलबुले और भंवर अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट कर रहे होते हैं, पर यथार्थ में वे प्रवहमान जलधारा की सामयिक हलचलें मात्र हैं। जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता दिखती भर है, पर उसका अस्तित्व एवं स्वरूप विराट चेतना का ही एक अंश है। इस निष्कर्ष के आधार पर ही अध्यात्मवेत्ताओं ने उद्घोष किया कि हम विश्व चेतना के एक अंश मात्र हैं। समष्टि ही आधारभूत सत्ता है, हम उसकी छोटी चिनगारी भर हैं। व्यष्टि और समष्टि की एकता शाश्वत है, पृथकता कृत्रिम। सब में अपने को और अपने में सबको समाया हुआ देखा, समझा और माना जाए। सबके हित में अपना हित सोचा जाए। परस्पर एक दूसरे के सुख दुख को अपना ही सुख दुख माना जाए। सबका उत्थान अपना उत्थान और सबका पतन अपना पतन, ये मानकर चलने से सीमित परिधि में सुखी रहने की क्षुद्रता घटती है तथा आत्मविस्तार की प्रेरणा उठती है। सीमा संकीर्णता से निकलने से व्यक्तिवाद पर अवलंबित स्वार्थपरता घटती है। मनुष्य विराट समाज का अपने को एक अभिन्न अंग मानने लगता है। सामूहिक हित सोचने और सामूहिक गतिविधियां अपनाने में ही उसे आनंद आता है। अपनापन हर किसी को प्यारा लगता है। ये आत्मीयता जिस भी पदार्थ अथवा प्राणी के साथ जुड़ जाती है, वही परम प्रिय लगने लगते हैं। अपनेपन का दायरा जितना ही छोटा होगा, आत्मिक दृष्टि से मनुष्य उतना ही पिछड़ा माना जाएगा। अपने शरीर और परिवार तक सीमित रहने वाला व्यक्ति आत्मविस्तार का आनंद नहीं ले पाता। छोटा सा क्षेत्र ही अपना बनकर रह जाता है। ये क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, उतनी ही आत्मीयता की परिधि भी बढ़ती जाएगी। सभी अपने लगेंगे और अपना परिवार अत्यंत सुविस्तृत बन जाएगा। किस व्यक्ति की कितनी आत्मिक प्रगति हुई, इसका अनुमान इस आधार पर लगाया जा सकता है कि उसने किस सीमा तक आत्म विस्तार किया। आत्मा परमात्मा की, जीव ब्रह्म की, व्यष्टि समष्टि की एकता का दूसरा निष्कर्ष है कि अंशी के सभी गुण सूक्ष्म रूप से अंश में विद्यमान रहते हैं। अस्तु परमात्मा की समस्त विशेषताएं एवं संभावनाएं जीवात्मा में मौजूद हैं। साधना द्वारा उन्हें जगाया एवं विकसित किया जा सकता है। आत्मा के परमात्मा स्तर तक जा पहुंचने की पूरी संभावना है। चिनगारी में दावानल बनने की सभी विशेषताएं मौजूद रहती हैं। विशाल वृक्ष का ढांचा बीज के भीतर सन्निहित है। नन्हे से शुक्राणु में प्राणी की आकृति एवं प्रकृति का अधिकांश स्वरूप समाहित रहता है, जो नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता। छोटे से परमाणु में पूरे सौर मंडल का नक्शा होता है। इस तथ्य से ये बात स्पष्ट है कि जीव की मूल सत्ता ईश्वर के ही समतुल्य है। इस संभावना को साकार करना मनुष्य जीवन में संभव है। मनुष्य के रूप में शरीर धारण करने का सुअवसर भी इसीलिए मिला है कि वो अपने महान लक्ष्य को समझे तथा पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। परमात्मा द्वारा दिए गए मनुष्य जीवन रूपी बहुमूल्य उपहार की सार्थकता, पूर्णता की प्राप्ति आत्मज्ञान की उपलब्धि में ही सन्निहित है। इस परम लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होते हुए अनुकरणीय आदर्श एवं पवित्रतम देव जीवन जिया जाए और अपनी शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक उपलब्धियों में से न्यूनतम अपने लिए तथा अधिकतम परमार्थ प्रयोजनों में उपयोग किया जाए। यही है ईश्वर प्रदत्त सुर दुर्लभ मानव जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग। अन्य जीवधारियों की तुलना में मनुष्य को अतिरिक्त बुद्धि वैभव परमात्मा ने दिया है। ऐसा पक्षपात उसने क्यों किया? इसका उत्तर मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझने पर स्पष्ट हो जाता है। यदि मनुष्य प्राप्त अतिरिक्त अनुदान को व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों में पूरा करने में प्रयुक्त करता है, तो उस उपहार का दुरुपयोग हुआ समझा जाना चाहिए। मन और शरीर जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, दो घोड़े हैं।
अंतःकरण की आस्था एवं आकांक्षा के अनुरूप ये दोनों स्वामी भक्त सेवक की भांति गतिशील रहते हैं। शरीर जड़ है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता अथवा इच्छा नहीं है। इंद्रियां भी पंच तत्वों से बनी हैं। मन भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचता। अंतःकरण से जैसी भी प्रेरणाएं उभरती हैं, वो उसी के अनुरूप विचारों का ताना बाना बुनता है। अंतः प्रेरणा के निर्देशों को पूरा करना मात्र उसका काम है। सज्जनों का चिंतन और कर्तृत्व एक तरह का होता है और दुर्जनों का दूसरी तरह का। इन दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों से शरीर और मन सर्वथा निर्दोष होते हैं। दोषी अंतःकरण होता है, जिसमें जमे संस्कार भली बुरी प्रेरणाएं उभारने का कारण बनते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है अंतरात्मा के गहन स्तर को स्पर्श करना, कुछ संस्कारों का परिशोधन करना तथा ये आस्था एवं अनुभूति उत्पन्न करना कि हम सत्य चित्त आनंद परमात्मा सत्ता के अविच्छिन्न अंग हैं। पूर्णता हमारा लक्ष्य है। आत्मज्ञान की भूमिका में जगा हुआ जीवात्मा संकीर्ण स्वार्थपरता की परिधि को लांघकर सब में अपने को और अपने में सबको देखता है। इसलिए वो जो कुछ भी करता और जो कुछ भी सोचता है, वो व्यापक लोकहित मानव मात्र के कल्याण को ध्यान में रखकर उसके हर क्रियाकलाप में आदर्शवादिता ही उभरती है, छलकती दिखाई पड़ती है। ऐसे आत्मज्ञानी अभावों एवं संकटों में रहते हुए भी अंतःकरण में सदा असीम आनंद एवं संतोष की अनुभूति करते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके विषय में वृद्धारण्यक उपनिषद का ऋषि कहता है, आत्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञाने नेदम सर्वविदितम। अर्थात वो एक ऐसी पूर्ण चैतन्य आनंदमय सत्ता है जिसके ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है, अर्थात कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। य एवं वेदाहम ब्रह्मा स्मृति स इदम सर्वभवति। अर्थात आत्मवेत्ता सर्वत्र हो जाता है, क्योंकि दृष्टा का अनुभव ही विश्व का विस्तार है। निद्रा से टूटने पर स्वप्न की स्थिति मिट जाती है। आत्मज्ञान के प्रकाश में ये अनुभव होता है कि संसार की सत्ता आत्मा के बाहर नहीं है। भगवान बुद्ध आत्मज्ञानी होते ही दिव्य मानव बन गए। ये अंतः जागरण का ही प्रतिफल था, जिसके कारण उन्हें सब में आत्मसत्ता का प्रकाश दिखाई पड़ने लगा। आत्मज्ञान की चरम उपलब्धि के लिए तत्व दर्शन को समझना जितना आवश्यक है, उतना ही साधना का मार्ग अवलंबन भी अनिवार्य है।